तो याया फरीद साहब, ज़रा सबसे पहले चूंकि ये एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज उठाया और उस पर उन्होंने फिर हैरानगी का इज़हार भी किया, तनकीद भी की। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, ये कोई टेक्निकल गलती है? ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? ज़रा कानूनी इसके पहलू क्या हैं, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, कानूनी तो पहलू इसका बड़ा सिंपल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ही इलेक्टोरल सिंबल देना है। ये सेक्शन 215 का क्लॉज नंबर 1 है। और अगर तो दो पार्टीज जो हैं वो आपस में अलायंस कर लेती हैं और वो भी अप्लाई कर सकती है इलेक्शन कमीशन को फॉर अ सिंगल इलेक्शन सिंबल। और आई थिंक इस केस के अंदर पीपल्स पार्टी की जो शायद सब्सिडरी डिफरेंट है, उन्होंने एक ही सिंबल के लिए अप्लाई किया है। वह जो इलेक्शन कमीशन के कानून, इलेक्शन एक्ट के कानून के अंडर इट्स विच इज़ पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में कोई डिफरेंट जो अलॉट हो रहे हैं सिंबल्स, वो आई डोंट नो कि वो टेक्निकल फॉल्ट है या वो उसमें कोई मेलाफाइडी है। बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी को तो फिर एक ही सिंबल मिलना चाहिए। और आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गेट को नॉक करना चाहिए कि अगर तो इस तरीके से जो है वो सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो पीटीआई के सारे मामले में इतना बड़ा एक अलार्म हुआ हुआ है सिविल सोसाइटी और आवाम के अंदर। तो आई डोंट थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी और पार्टी को भी एलिएनेट कर दें इस तरह की चीज़ें करके, जिसके अंदर एक ही पार्टी के डिफरेंट कारकुनों को डिफरेंट सिंबल्स दिए जा रहे हों। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।